एक जमाने की बात है, जो Huawei कंपनी है ना, वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने वाली थी एप्पल और सैमसंग को पीछे छोड़ के। यहां तक कि उसके जो फोन्स थे वो कहीं ना कहीं एप्पल के आईफोन को भी टक्कर देने लगे थे। लेकिन फिर Huawei के ऊपर बैन लगता है और फिर Huawei शांत हो जाता है। और इसी बीच में Huawei का एक और सब ब्रांड उन्होंने कुछ खोला था, उसका नाम था Honor, अगर आप लोगों को याद है तो। और Huawei Honor एक ही हुआ करते थे, लेकिन Honor के अंदर स्पेशलिटी ये थी कि Huawei जो चीज महंगे में लेके आता था, Honor वही चीज सस्ते में लेके आता था। यानी कि इसे ऑनलाइन सेंट्रिक ब्रांड कह सकते थे। जैसे ओप्पो ने रियलमी को ओपन किया था ना, या फिर बात करें जिस तरीके से Xiaomi आई थी, वही चीज को रेप्लिकेट करने के लिए Honor निकाला गया था ऑनलाइन मार्केट को, और वही सारी चीजें सस्ते में देने के लिए। और Honor के फोन्स अगर आपने यूज करे तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती थी, और एक जमाने में Honor के जो फोन्स थे वो टॉप 5 के अंदर होते थे। बिल्कुल सही सुना, टॉप 5 स्मार्टफोन मेकर्स में से था। इवन ओप्पो जैसी कंपनी को पीछे छोड़ दिया था Honor ने। मतलब अच्छी चीज मिल रही थी, और Huawei जो चीज महंगे में ला रहा था, Honor वही चीज सस्ते में लेके आता। तो लोगों को Honor के फोन काफी ज्यादा पसंद आते थे, काफी अच्छे फोन्स थे। और वही एक कंपनी थी जो अपने खुद के प्रोसेसर बना बना के पॉपुलर हो गई थी। उसके प्रोसेसर में अच्छी चीज भी देखने को मिलती थी किरण। लेकिन फिर Huawei के ऊपर बैन लगता है, यूएस से लगाती है उसके ऊपर, और उसके बाद Huawei की कंडीशन ऐसी रह नहीं जाती है। लेकिन अब लग रहा है कि Huawei तो वापस नहीं आने वाली, लेकिन Honor जो है वो शायद वापस आ सकती है, और क्या पता इंडिया में उसके फोन्स आपको देखने को मिले। चलिए एक तरफ बात करते हैं Honor के बारे में, एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हो, किस तरीके से वापस आ सकता है, और इंडिया में अगर आते हैं तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है उससे। तो सबसे पहले बात करें, Huawei ने कमबैक करने की कोशिश करी थी, और Honor ने भी कमबैक करने की कोशिश करी थी पिछले साल इंडिया में। अगर आप लोगों को नहीं मालूम, उसके कुछ फोन्स आए थे, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या थी इनके साथ। Huawei के और Honor के फोन्स में आपको ऐप गैलरी देखने को मिलती थी, गूगल प्ले स्टोर नहीं था, गूगल की सर्विसेज नहीं थी। अब बिना गूगल प्ले स्टोर के कौन फोन लेगा इंडिया के अंदर, कौन ऐसे रहना चाहता है बिना प्ले स्टोर के। अब बात ये रहती है कि Honor के फोन इतने ज्यादा चली नहीं, लेकिन पिछले साल एक खबर आती है, उससे पता चलता है कि Honor जो है वो उनका जो सब ब्रांड है वो उन्होंने किसी को बेच दिया है, और अब जो Honor है वो Huawei से इंडिपेंडेंट हो गया है। ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि Honor ने जो कंपनी थी वो जो स्टेक होल्डर थे दूसरे लोगों को बेच दिया, और वो देखा है तो ऑलरेडी चाइनीज कंपनी है तो उसके पास वो चले गई। यानी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर स्टेक होल्डर्स के पास Honor के राइट चले गए, और Huawei के ऊपर अब उसका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहा। यानी कि अब Huawei का वो सब ब्रांड नहीं रहा, अब वो एक इंडिपेंडेंट ब्रांड हो गया Huawei से अलग। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि Huawei का इन्फ्लुएंस आज भी Honor के अंदर आपको देखने को मिलता है, और इसीलिए आपको Honor की टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती है। उसके बाद Honor ने जब ये चीज कर ली, उसके बाद Honor ने कमबैक करने का सोचा, और इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आपको Honor के फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड और गूगल का जो प्ले स्टोर होता है वो देखने को मिलने लगा। और यही एक रीजन कि हाल ही में जब उन्होंने अपनी Honor की मैजिक 3 सीरीज रिलीज करी यूरोप के अंदर, इतने समय के बाद एक ग्लोबल लॉन्च किया उन्होंने, और ऐसे फोन जिनके अंदर आपको प्ले स्टोर देखने को मिल रहा है, ये काफी कमाल की बात है। यहां तक कि इस बार वो Qualcomm का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, Qualcomm जो कि ऑलरेडी एक अमेरिकन कंपनी है। यानी कि पहले जो अमेरिकन टेक्नोलॉजीज वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे, अब वो सारी टेक्नोलॉजीज जो है ना Honor अपने फोन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकता है। और बात करें तो इन फोन के अंदर स्पेसिफिकेशन वगैरह भी काफी अच्छे, जैसे 120 हर्ट्ज का OLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, 10 बिट डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको 66 वॉट की वायर्ड चार्जिंग, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, इस टाइप के कमाल के फीचर देखने को मिल रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी हाईलाइट होती थी Huawei के फोन्स का, वो होता था उसका कैमरा, और लग रहा है कि Huawei की जो कैमरा टेक्नोलॉजी थी ना, वही उठ के यहाँ पे आ गई। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि एक जमाने में Huawei जो चीजें कंपनियां आज कर रही है ना, वो सारी Huawei पहले कर चुका है। Huawei कैमरा ब्रांड के साथ पार्टनरशिप कर रहा है Leica के नाम पे। Huawei के फोन में सबसे पहले 40 मेगापिक्सल का कैमरा आ चुका था, Huawei के फोन में पेरिस्कोप जूम भी पहले आ चुका था। सारी चीजें जो अभी स्मार्टफोन कैमरास में अभी हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें Huawei पहले ही कर चुकी थी, और इसलिए कहा जाता है कि Huawei ना वो कहीं ना कहीं एप्पल और सैमसंग को बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन दे रही थी। इवन क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छी चीजें थी। अब लग रहा है कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे Honor के फोन्स में भी देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके कैमरास के बारे में बात करें, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX766 मेन कैमरा देखने को मिल रहा है, और इसके साथ ही जैसा Huawei के फोन में मोनोक्रोम सेंसर आता था ना, यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर भी दे रखा है। इसके साथ ही 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी दे रखा है, और जो प्रो मॉडल आता है ना, उसमें आपको पेरिस्कोप जूम भी देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का। यानी कि सारे यूजेबल कैमरास लगाए, बड़े इमेज सेंसर लगाए हैं, जो कि हम हमेशा से चाहते हैं। आज भी देखा जाए तो जितने भी फ्लैगशिप लेवल के काफी सारे फोन्स आते हैं, उनमें यही हमेशा कॉस्ट कटिंग होती है। मेन कैमरा अच्छा देते, दूसरे कैमरा में लेंसेज वगैरह खराब देते हैं। और Huawei और Honor ही ऐसी कंपनी थी जो मोनोक्रोम सेंसर का कंसेप्ट लेके आई थी। और मोनोक्रोम सेंसर भी ऐसा नहीं कि 2 मेगापिक्सल का डेप्थ या 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, ये रियलिटी में काम करते थे। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लेने में भी काम करता था, और कई बार डायनेमिक रेंज को इनहेंस करने के लिए भी काम करता था। इसके लिए स्पेशल Honor ने और Huawei ने एल्गोरिथम्स बनाई थी, और लग रहा है कि Huawei की यही अब जो टेक्नोलॉजी वो
वो उठ के यहाँ पे आ गई है। ऐसी बात करें तो Honor Magic 3 सीरीज में फोन में एक और काफी अच्छा फीचर है, जो वो है पिल शेप नॉच के अंदर जो कैमरा होता है ना, एक तो रेगुलर सेल्फी कैमरा दिया है, लेकिन बगल में 3D TOF का डेप्थ सेंसर दिया है, जिसका यूज पता है क्या किया जा सकता है, फेस अनलॉक के लिए। अब फेस अनलॉक क्या है, नॉर्मल कैमरे का यूज करके किया जाता है, अब स्पेशल सेंसर दे दिया तो उसका यूज करके आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देखने को लगी। तो हाँ, इस तरीके से कुछ चीजें इंप्लीमेंट करी है, लेकिन इसके साथ इसी चीज को एक लेवल और ऊपर ले जाते हुए यहाँ पे IMAX जैसी कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप करी है, जहां पे IMAX का जो कैमरा स्टैंडर्ड्स होता है वो कुछ चीजें इंप्लीमेंट किया है, जिस फॉर्मेट में IMAX वीडियो रिकॉर्ड करता है वो कर सकते हैं। यहां तक कि इसमें आपको लॉक का भी फीचर मिला कि लॉक के फॉर्मेट में वीडियो रिकॉर्ड कर ले। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये कि अब जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ना, उसकी जो नॉर्मल क्वालिटी होती है वही मिलेगी, लेकिन उसके अंदर फोन के अंदर ही आप उसमें लट, कलर ग्रेडिंग, ये सारी चीजें कर सकते हैं और फोन के अंदर एक ऐसा वीडियो प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि सिनेमैटिक लेवल का हो। यानी कि प्रोफेशनल ग्रेड के जो कैमरास में जो फीचर आता है वो फीचर उठा के उन्होंने अपने फोन के अंदर डाल दिया। मतलब आप देख सकते हैं कैमरा वाइज भी लोग नया कर रहे हैं, और कोई कंपनी अगर अपना कमबैक करती है तो बेटर चीजें करने की कोशिश करती है, और लग रहा है ये चीजें यहां पे कर रही है। इवन बात करें तो Qualcomm के जो CEO है उन्होंने तो खुद बोला था कि वो Honor को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से पहले इनकी पार्टनरशिप थी स्नैपड्रैगन चिप्स के साथ, अब ये और ज्यादा एग्रेसिव होंगे और उनके फोन के अंदर और ज्यादा स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। इवन इन्होंने स्नैपड्रैगन 888 प्लस के साथ भी अपने फोन को लॉन्च कर दिया यहाँ पे। यानी कि Qualcomm का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, गूगल का भी सपोर्ट है और सारी कंपनीज का भी सपोर्ट है, और यही फायदा उठा के जो Honor है ना, उसने यूरोपियन मार्केट में अपना लॉन्च किया फोन, क्योंकि इन्हें मालूम है कि Honor जो है वो यूरोप में अच्छा कर सकती है, क्योंकि एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड था। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या हुई थी, जब से Huawei बैन हुआ था ना, तो काफी सारे लोग है ना Huawei छोड़ के Xiaomi के पीछे चले गए, और इसलिए Xiaomi का मार्केट शेयर यूरोपियन मार्केट में बढ़ गया था। इसलिए अब यही चीज को काउंटर करने के लिए Honor अपना पूरा प्लान कर रहा है। वहीं बात करें इंडिया की, हो सकता है इंडिया में कुछ चीजें आपको देखने को मिले, यहां तक कि Honor ऑलरेडी चाइना में अच्छे तरीके से काम कर रहा है। Honor का X50 Pro फोन आया था जिसके अंदर आपको Snapdragon 778G देखने को मिला था, ऐसी X20 Pro निकाले Dimensity 900 के साथ, यानी कि काफी सारे फोन्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में भी आ सकते हैं। और अगर इंडिया में अगर ये लोग आते हैं, क्या ये अकेले आएंगे? वेल, बात है कि Huawei से इनका कनेक्शन ऑफिशियल रूप से तो टूट चुका है, तो जो सामने से आने वाले ये यहाँ पे Huawei के चैनल का यूज नहीं करेंगे। अब ये दोबारा से अगर वापस आते हैं तो यहाँ पे Honor एक नए ब्रांड के रूप में आएगा। यहाँ पे जो Huawei का जो पुराना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, पूरा चैनल था, जो पूरी सारी चीज़ उन्होंने बना रखी थी, वो यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल नई तरीके से यूज़ करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे आपको नई हायरिंग देखने को मिले, नए लोग देखने को मिले जो Honor के लिए यहाँ पे काम करें। तो कहने का मतलब है कि उनका प्लान है कि शायद फ्यूचर में आ सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल नए रूप से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करें। अब देखने वाली बात होगी क्या लोग क्या Honor के पीछे इस तरीके से वापस भागते जिस तरीके से पहले जाते थे, क्योंकि सवाल आता है कि आखिर इनके फोन्स कैसे होते हैं। आज के समय में इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। Xiaomi बहुत अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे Realme भी है, वो भी काफी अच्छा काम कर रहा है, OnePlus के फोन्स यहाँ चल रहे हैं, Motorola आ चुका है यहाँ पे, यानी कि काफी सारी कंपनीज है, कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है। अब यहाँ पे अगर उन्हें आना है तो एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन बनाना पड़ेगा। अगर एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाए तो क्या पता इंडिया में ना चले। तो देखने वाली बात होगी आखिर इंडिया में किस तरीके से कमबैक करते हैं। ग्लोबल लेवल पे तो कमबैक किया है, चाइना के अंदर कमबैक हो चुका है, यूरोप के अंदर हो चुका है, लेकिन इसी के साथ ही दुनिया का जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन मार्केट है इंडिया, वहां पे क्या ये लोग आ पाते हैं कि नहीं आ पाते, ये देखने वाली बात होगी। हाल फिलहाल तो सुना है यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स वगैरह हो रही है, Honor धीरे धीरे अपनी चीजें स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, फैक्ट्रीज वगैरह के साथ भी, यानी कि सारी चीजें हो रही हैं। कुछ महीनों के अंदर हमें पता चल जाएगा कि असलियत में ये लोग इंडिया में अपना कमबैक कर पाते कि नहीं कर पाते। और सबसे बड़ा सवाल यह कि ग्लोबल लेवल पे इन्होंने अपनी जो पोजीशन Xiaomi से हार चुके हैं, कि दोबारा से रीगेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी काफी अच्छा सवाल होगा। बाय द वे, क्या आप लोगों को लगता है कि Honor कमबैक कर पाएगी और जो पुरानी Honor थी क्या वो हमें देखने को मिलेगी? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वन में गुड बाय।